नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग जमीन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पूछताछ के लिए 9 लोगों को किया गया डिटेन। पाकुड़ में शिक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही, बच्चों को दिया गया एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, मारपीट के भी आरोप, एनजीओ कर्मी अरेस्ट। गोविंदपुर में जाम की समस्या पर काबू के लिए ट्रैफिक विभाग की बड़ी कार्रवाई। धनबाद मोड़ बंद करने की तैयारी। धनबाद के जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी के हत्याकांड में प्रिंस खान का 2 और गुर्गा गिरफ्तार। और तेनूघाट पुलिस का बड़ा एक्शन। 60 वर्षीय बुजुर्ग हत्याकांड का 5 दिन में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में शनिवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने एक साथ 9 लोगों को डिटेन किया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। डिटेन किए गए लोगों में बक्सपुरा निवासी हाजी कलन, शिवपुरा निवासी जयप्रकाश यादव, मुग्धगंज के प्रेम साव और इंद्र साव सहित कई अन्य शामिल है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसीबी ने पहले सभी को दफ्तर बुलाया, फिर ठिकाना बदलकर घंटों पूछताछ की। यह भी कहा जा रहा है कि इन सभी से पूछताछ के बाद शहर के कई अन्य लोगों को भी एसीबी देर रात तक हिरासत में ले सकती है। पाकुड़ के किताझोर स्थित अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और घटिया भोजन खिलाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। यह विद्यालय स्वयंसेवी संस्था वटेश्वर सेवा संस्थान द्वारा संचालित होता है। बच्चों की शिकायत के बाद प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन ने एनजीओ से जुड़े विनय कुमार मिश्रा को शराब के नशे की हालत में हिरासत में लिया है। बच्चों ने मिश्रा पर शराब पीकर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। जांच के दौरान भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली कई सामान एक्सपायरी पाए गए। अंचल अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि जांच पूरी कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। टीसी के बारे में धमकी देता है और बोलता है कि लाल कलम से साइन करवा देंगे और जिला कलम से नहीं साइन करवाएंगे। ऐसा बोलता है टीसी के बारे में। अच्छा, हम लोग को बोलता है सर, हम लोग 5 क्लास है ना, तो मैडम बोलती है कि तुम लोग का आचरण मतलब बहुत खराब है। जब तुम लोग को सर्टिफिकेट जब देंगे ना, यहाँ से जब भेजेंगे, तब तुम लोग को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुम लोग को दौड़ाएंगे, तुम लोग को जिला कल्याण का साइन नहीं करवा के देंगे, तुम लोग का टीसी में तुम लोग का लाल कलम चलाएंगे और तुम लोग का जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे हम तुम लोग का। ऐसा बोलता है सर। जो भी आरोप है बच्चों से एक बार हम लोगों ने सारे स्टाफ के साथ मीटिंग की है, बच्चों से हम लोगों ने एक बार बातचीत की है। हम पुनः एक बार फिर से बच्चों से बातचीत करेंगे और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सबमिट करेंगे। और जिस किसी भी संस्थान के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो एनजीओ वगैरह के द्वारा चलाया जा रहा है, उनसे भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इस तरीके की शिकायतें हम लोग खाना जो है हॉस्टल वार्डन है, उनके द्वारा रात में शराब पी करके मारपीट होती है। तो उसी के सत्यापन हेतु मैं यहाँ पे आया था और जो कि कल रात में यहाँ से जो हॉस्टल वार्डन है उनको लेकर के गए और उनका अल्कोहल चेक वगैरह हुआ है और एक इसमें से उचित कार्रवाई किया जाएगा। जो वार्डन थे जी शराब के नशे में थे, उनका कल रात में ब्रेथ एनालाइजर से चेक हुआ है और वो शराब के कंटेंट उनमें पाया गया। गोविंदपुर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्र में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या का समाधान खोजने के लिए शनिवार को धनबाद ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार और एनएचआई की टीम ने गोविंदपुर का दौरा किया। डीएसपी ने कहा कि जाम की समस्या के साथ साथ रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए धनबाद मोड़ को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद सभी वाहन रंगडी मोड़ से टर्न लेंगे। डीएसपी ने स्वीकार किया कि यह परिवर्तन कुछ समय के लिए असुविधा दे सकता है, लेकिन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि गोविंदपुर में
एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर का काम चालू हो गया है, तो जिससे मुख्य सड़क, अधिकांश सड़क निर्माण कार्य के कारण बाधित हो गया। जो सर्विस लेन है उनको और कुछ मुख्य सड़क वाले पार्ट को मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे के कारण थोड़ा सड़क संकड़ा हो जाने के कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है और 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई है। तो हम लोग उसी के तहत उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया था, जिसमें ये NHAI वाले या जो एजेंसी काम कर रही है उनको निर्देश दिया गया है कि जहाँ से इनका काम शुरू है, दोनों तरफ से, इधर कलकत्ता तरफ से आने में या दिल्ली तरफ से आने में, तो उस तरफ अपना बड़ा सा बोर्ड पे वो साइनेजेस दे दें कि निर्माण कार्य है, धीरे जाएं। येलो ब्लिंकिंग लाइट का दिया है। बहुत जगह जो ढलान टाइप का जगह है जहाँ गाड़ियों का स्पीड अधिक हो जाता है, तो उन जगहों पे रंबल स्ट्रिप लगाने का दिया गया है ताकि स्पीड अधिक नहीं हो और लोग जख्मी या उनका दुर्घटना में। जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने भगोड़े प्रिंस खान के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया है। डीसी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बमकर चौधरी और पंकज और दीपक वर्मा शामिल है। बमकर चौधरी हत्याकांड का मुख्य शूटर था और उसकी गिरफ्तारी सरायकेला से हुई है। वहीं दीपक वर्मा सरायढेला का रहने वाला है, जिसकी भूमिका प्रिंस खान के व्यापारियों को नंबर उपलब्ध कराना और रंगदारी का पैसा पहुंचाने में थी। इस हत्याकांड में संलिप्त अब तक सभी 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को प्रिंस खान गिरोह द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया था और अभी तक इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस कांड में संलिप्त जो मुख्य शूटर था वो बमकर चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक जो लोकल लिंक था दीपक वर्मा, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दीपक वर्मा का रोल ये था कि वो आसपास के क्षेत्रों के व्यवसायियों का फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाता था एवं साथ ही लेवी का पैसा व्यवसायी से कलेक्ट करके एक अन्य सहयोगी के माध्यम से दुबई भिजवाया जाता था। बमकर चौधरी सरायकेला का रहने वाला था और एक प्रिंस खान ग्रुप का एक सरायकेला और चाईबासा का एक मॉड्यूल था जिसमें बहुत सारे शूटर थे। लगभग हमने सभी शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज। बोकारो पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेनुगा डैम किनारे सिंचाई विभाग के पास बीते 1 दिसंबर को मिले 60 वर्षीय एक बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस ने 5 दिनों के भीतर ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए तेनुघाट पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बैरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जटिल मामले को सुलझाया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तेनुघाट डैम के किनारे एक अज्ञात 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की शव बरामद हुई, जिसे किसी चीज़ से मार के जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तेनुघाट ओपी में हत्या से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई। अज्ञात शव का पहचान जब स्थापित हुआ, इसका नाम हेमलाल मुर्मू, पिता का नाम महादेव माझी, ग्राम उलगड्डा, टोला पुन्नाडी, थाना पेटरवाद, तेनुघाट के वो रहने वाले हैं। जब हमारी टीम के द्वारा जब इसका अनुसंधान और छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि एक युवक जो हैं उसके घर पर जो है रात्रि में गए थे और रात्रि में गए के क्रम में पीने के क्रम में कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद जो है वो अपने साथी के साथ मिलकर 30 तारीख के रात्रि में ही इनकी हत्या कर दिया और शव को जो है डैम के किनारे इसको ये कर दिया। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है विशाल कुमार सोरेन, पिता का नाम दीपचंद सोरेन, ग्राम उलगड्डा, टोला पुन्नाडी, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। दूसरा चंदू डे उर्फ रमेश कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, ये रहने वाले हैं चट्टी कसमार थाना के। इसे और ये चंदू दे ही जो है रात्रि में उसके घर पर गया था और वहीं बैठ के जो है आपस में शराब पिया। शराब पीने के क्रम में उसके घर में बेटी थी, बेटी के साथ किसी तरह का जो है बदतमीजी किया। बदतमीजी करने पर वृद्ध व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध किया गया और उसे डांट डपट की गई। इसी प्रतिशोध में जो है अपने साथी विशाल कुमार सोरेन के साथ मिलकर
और इसकी रेलवे से जमीन कब्जा मुक्त के बाद अब जिला परिषद ने बीसीसीएल पर जमीन कब्जा को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बीसीसीएल के सीएमडी को कड़ा प्रतिवेदन जारी कर कहा कि कंपनी द्वारा परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोलकडी और अलगडीहा मौजा में कुल 4 एकड़ 69 डिसमिल भूमि सहित 3 एकड़ करके कुल 7 एकड़ जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि 3 दिनों के अंदर अगर अवैध गतिविधियां नहीं रोकी गई और जमीन कब्जा को मुक्त नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिन से धनबाद सीओ के साथ हम लोग का काम हो रहा है कि जो भी ज़मीन धनबाद में हमारी जिला परिषद की उसे हम लोग ऑनलाइन कराने के लिए उनको दिए। तो हमारे अमीन और हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इसी में हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना ज़मीन है जो अवैध कब्जा में। उसी बीच में हम लोग को ये 2 अलगडी और गोरलगडी तो मिला कि ये बीसीसीएल के द्वारा इसमें लगातार माइनिंग बहुत दिनों से चल रहा है और नया एनओसी हम लोग लिया गया है, उसका खनन लगातार चल रहा है। तो हम लोगों ने भी कल ही तुरंत जैसे ही पता चला उसका सारा हम लोगों ने निकाला कि क्या क्या हमारा ज़मीन पास हमारा डॉक्यूमेंट, पहले हम तो क्लियर मिले कि हाँ ये ज़मीन जिला परिषद की है या नहीं। तो हमारे अमीन ने भी कि आप ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं कि वो ज़मीन जिला परिषद का अभी भी दर्शाया जा रहा है। उसके बावजूद हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे ज़मीन में माइनिंग का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने सीएमडी को पत्र तुरंत तत्काल लिखा और उसको तुरंत उनके नॉलेज में डाला कि आप तुरंत इस पर एक्शन लें कि आप वहाँ से अपना हटा लें, वरना फिर हम लोग इसको लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे। हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सुबह बड़ा अखाड़ा प्रांगण से प्रारंभ हुई और शहर के बोरमुख चौक चौराहे से होते हुए समाप्त हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा और धार्मिक नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शौर्य दिवस उन लोगों के साहस और समर्पण की याद दिलाता है जिन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया। उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद अब सनातन समाज की आशा मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर निर्माण पर टिकी होने की बात कही। यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकी। देश का बल बजरंग दल इस आह्वान के साथ जो 500 वर्षों का जो कलंक था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर 1992 को अपना शौर्य दिखाया और राम मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया और 2019 में राम मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अब भगवा पताका भी लहरा गया। पूर्ण रूप से शास्त्र के अनुसार अब मंदिर बन गया, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया गया। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए इस दिन का स्मरण करते हुए, इस शौर्य का स्मरण करते हुए आज शौर्य दिवस मनाया। हजारों नए युवक शामिल हुए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भव्य शौर्य यात्रा निकाला गया है। आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में राम भक्त रोड पे उतर चुके हैं। एक खुशी का माहौल है पूरे। यही माहौल जिस प्रकार हम लोग पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर को लेके हम लोग धीरे धीरे आवाज उठाए थे, तो आज भव्य राम मंदिर बना। उसी तरह सभी राम भक्त पूरे देश में शौर्य यात्रा लेके हजारों हजार की संख्या में। रामगढ़ जिले का सिद्धू कान्हू पार्क शनिवार को सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का साक्षी बना। इस दौरान मौजूद सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए नए टैलेंट को पहचान मिल रही है और उन्हें आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह खेल योजना प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। जिला खेल पदाधिकारी संदीप कुमार ने भी इस सफल आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। सांसद खेल महोत्सव 2025 के माध्यम से हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी का यह संकल्प है कि पूरे लोकसभा के क्षेत्र में हम लोग खेल का और खिलाड़ियों का विकास करें और पूरे लोकसभा के अंदर खेल का एक अच्छा माहौल बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड असीम संभावनाओं से भरा पड़ा है और झारखंड के बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन झारखंड की सरकार और यहाँ के लोग उनको अच्छी हम लोग सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, उनको अच्छा जो संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मुख्य उद्देश्य है यहाँ के बच्चों को आने वाले समय में इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है ताकि वो अपने प्रतिभाओं को यहाँ पे निखारें और अपने फ्यूचर को मतलब खेल के माध्यम से भी सुकर किया जा सकता है। तो इसी के लिए आप इस तरह का
आयोजित किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में इस तरह के खिलाड़ियों को इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी। जामताड़ा के नाला प्रखंड अंतर्गत बामंडिया गांव में 3 दिवसीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रोमांचक अंदाज में हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने स्वयं बैटिंग कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन से छिपी हुई प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दिली इच्छा है कि झारखंड के हर मायने में आगे बढ़े, ग्रामीण के मेधावी खिलाड़ी अपना प्रतिभा को निखारने का अवसर देने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह का योजना बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे नवयुवक खिलाड़ियों को इसका फायदा लेना। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 और 17 के शहरवासियों ने शनिवार को स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। स्थानीयों ने बताया कि वार्डों में फैली गंदगी, खुला नाला और मुख्य सड़क पर बहते शौचालय के गंदे पानी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष और नगर परिषद बने 18 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन स्वच्छता की स्थिति अब भी बदहाल है। शहरवासियों ने मिलकर प्रियंका कुमारी को ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित समाधान की भी मांग की। जाके नहाना पड़ता है। हाँ, वही बात। एकदम परेशान हो गए हैं लोग के नरक से हम लोग। क्या कहेंगे मैम, यहाँ जो पानी जम रहा है, गंदा पानी, क्या कहेंगे? ये लोग को बोल बोल के लोग यहाँ परेशान हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ हम नहीं कर सकते। तो आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं सामने में मेरा घर है उधर। तो आने जाने में ये आने जाने का मेरा रास्ता है परमानेंट, लेकिन ये लोग को कुछ समझ में आता नहीं। थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकल के देखे ना कि पब्लिक को कितना परेशानी हो रहा है। आपका बच्चे लोग भी स्कूल वगैरह इसी रास्ते से हम लोग का एनी टाइम का रास्ता यही है। मजबूरी में जब इधर से नहीं होता है तब हम लोग उधर से कॉलेज के रास्ते से जाते हैं। ये रोड 2000 के आसपास बना हुआ था, आज 25 साल करीब रोड बना हुआ हो गया और रोड बहुत ही जर्जर और टूट गया है। बहुत ज़्यादा बरसात में भी दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी समस्या का ये है कि अभी तक हमारा 16-17 नंबर वार्ड होता है और 16-17 नंबर वार्ड में 8 साल के बीच में धरातल पर कोई काम दिखता नहीं है। इसलिए लास्ट में अभी चुनाव का भी इस टाइम आ चुका है। इसमें अभी सब बोलेंगे कि हम पंचमुखी विकास किए हैं मोहल्ला में 16 नंबर 17 नंबर में, लेकिन कहीं धरातल पर काम नहीं दिखता है। नली उसी तरह जाम। स्कूली बच्चा जो है, एक हम लोग का नई रोड से पीछे अमन सिंह का घर के पीछे में एक है जगह, उस रास्ते में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे नली का पानी और मलमूत्र सब पानी गिर। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने की, जिसमें सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि उन्होंने समस्या का निदान करने के लिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और उनके विचारों को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेयजल समस्या वाले वार्डों की प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। यह बैठक नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों के बीच सहयोग को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं का जल्द से जल्द समाधान करना है। चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सभी माननीय को, जो निवर्तमान हो गए हैं, काउंसिलर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी को यह सूचित करके बुलाया गया था कि आप पानी की समस्या के लिए बैठक थी, जहां जलापूर्ति नहीं हो रहा है, जहां पाइपलाइन नहीं बिछा है, उसके लिए कंसल्टेंसी को भी बुलाया गया था सर्वे करने के लिए। तो आज अच्छा लगा कि चिरकुंडा नगर परिषद ने यहाँ के माननीयों को बातों को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर यह पहल अच्छी पहल है कि आप यहाँ के जो सम्मानित काउंसिलर हैं आज तक, उनको बुलाकर उनसे आपने वार्ता की और उनका राय जाना, क्योंकि वो ही यहाँ के नज़र हैं, वही बता सकते हैं कि कहाँ पर पाइपलाइन है और कहाँ जनता को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसलिए ये पहल उनका अच्छा लगा है। और हम लोग वाटर सप्लाई को लेकर विषय पर बैठक किए हैं। पुराने जो निवर्तमान पार्षद हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, सभी को बुलाकर हम लोग जो प्रत्येक वार्ड में कुछ एरिया पाइपलाइन बिछाना छूट गया था, जिस और कुछ जनरली प्रोजेक्ट
कंस्ट्रक्शन होते रहता है, हाउस होल्ड बढ़ते रहते हैं, कुछ एरियाज़ में सेटलमेंट होता रहता है। तो हम लोग आगे के प्रोजेक्शन के लिए भी और अभी जो कुछ रह गया है एरिया, उसको सारे को लेने के लिए और कुछ छूट ना जाए इसके लिए सर्वे कराने का प्लान है। और सभी को वार्ड पार्षद जितने थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इन्फॉर्म कर दें हमें कि किधर किधर छूटा हुआ है। पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस स्टैंड के पास खालिद अंसारी की चाउमीन दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। मामले में विक्की मंडल, शाहनवाज अंसारी उर्फ मामा और मुख्तार शेख सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उनके कब्जे से चोरी का गैस सिलेंडर और चूल्हा भी बरामद किया गया है। घटना बीते 2 दिसंबर की हुई थी। एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम ने तकनीकी पहलुओं की मदद से आरोपियों का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं और सभी आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन ने स्पष्ट किया कि चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। केस नंबर 309/2025 टाउन थाना पाकुड़ के बारे में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के रिगार्डिंग कर रहे हैं। दिनांक 2 दिसंबर 2025 के रात्रि में बस स्टैंड के पास एक दुकान से कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, ये सब द्वारा चोरी की गई थी। साथ ही साथ 2-4 और अन्य दुकानों पे ताला तोड़ करके चोरी का प्रयास किया गया। इसी के संबंध में एसपी महोदया मैम द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री बबलू कुमार, बलवंत दुबे एवं अरुण ठाकुर, ये सभी एसआईटी टीम में थे। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस तथा साइंटिफिक इंटेलिजेंस के सहयोग से अलग अलग जगह छापामारी किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाया गया। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।